परोसा जा रहा है मसीह की देह में। यहां लिखता है कि और मेरे लिए भी, हाँ पवित्र लोगों के लिए भी प्रार्थना करिए, ठीक है, लेकिन यहां लिखता है कि मेरे लिए भी प्रार्थना, मेरे लिए भी करो कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। पौलुस खुद प्रार्थना करने बोल रहा है कि किस लिए प्रार्थना करने बोल रहा है कि जो परमेश्वर का वचन है, जो उसमें भेद छुपा हुआ है, उस भेद को क्या कर सके, प्रकट कर सके। इसीलिए तो प्रार्थना करने के लिए बोल रहा है। पौलुस यहां नहीं बोल रहा है कि मेरा तबियत ठीक नहीं है इसलिए प्रार्थना करो, यहां ऐसा नहीं है। और आप सबको बताना चाहूंगा कि पौलुस क्या था, वो एक खुद बीमार व्यक्ति था। वो पूरी जिंदगी भर क्या हुआ, पूरी रीति से चंगाई नहीं हुआ। उसके लूक, जो लूका का पुस्तक लिखा है ना, वो लूक उसके साथ, बैड डॉक्टर उसके साथ रहता था, है ना। सोचिए, और आप लोग बीमारी को ठीक करने के पीछे भागते रहते हैं। भाई परमेश्वर का इच्छा होना चाहिए, परमेश्वर की योजना होना चाहिए कि ठीक करना है कि नहीं करना है। आपके कहने से, मेरे कहने से, घंटों प्रार्थना करने से ठीक नहीं होगा। अगर वैसा होता तो पौलुस प्रार्थना करता और हमेशा के लिए चंगाई हो जाता। लेकिन पौलुस कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि मेरे लिए प्रार्थना करो, नहीं लिखा है। यहां ये लिखा है कि मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं सुसमाचार का जो भेद है ना, उसको मैं क्या कर सकूं, बता सकूं। आज पास्टर डेनियल राज क्या कर रहे हैं, बाइबल के वचन में जो भेद छुपा हुआ है ना, उस भेद को आज हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं और हम लोग आज जान पा रहे हैं। और हम लोग जब उसकी नाम को लेते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, उसको शेयर करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, तो लोगों को जलन होता है और बोलते हैं कि ये लोग डेनियल राज के भक्त हैं, डेनियल राज के पागल हैं। भाई अगर हम सब का जीवन बदल रहा है ना, हम लोग परमेश्वर के वचन का भेद अगर जान रहे हैं ना, और ऐसों के लिए अगर हम पागल हो रहे हैं ना, तो मैं चाहता हूं कि मैं 1000 बार पागल हूं ऐसे प्रचारकों के पीछे, है ना। ऐसे लोगों के पीछे मैं, हजारों लोगों के पीछे मैं पागल हूं। दैट्स इट, कुछ नहीं, कम लोग हो गए। और आइए हम लोग पढ़ेंगे, है ना। 20 वचन, 20 को भी पढ़िए फट से। जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ, और भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। तो पौलुस जो है प्रार्थना करने के लिए सिखा रहा है। भाई कोई है स्क्रीन शेयर कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, वो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं प्लीज। सुरेश भैया स्क्रीन शेयर हो गया है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। क्या हो गया है सुरेश भैया, स्क्रीन शेयर हो गया है, ध्यान रखिए। तो इसको क्या करना है, समझना है ना। इसको समझना है कि पौलुस प्रार्थना करने के लिए बोल रहा है कि पौलुस प्रार्थना करने बोल रहा है कि मैं सुसमाचार के लिए क्या किया हूं, जंजीर से जकड़ा हूं। सुरेश भैया आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपका स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, उसको स्टॉप करिए। हाँ चलिए हम आगे पढ़ेंगे। मत्ती का पुस्तक 26 अध्याय वचन 41 में आएंगे। यहां पे क्या लिखता है, मत्ती का पुस्तक 26 अध्याय वचन 41। मत्ती का 26 अध्याय वचन 41। 31। तब यीशु ने उनसे कहा तुम सब आज ही रात को मेरे ना 26 का 41 पढ़ो। मत्ती 26:41। ओहो 31 है 41। मत्ती 26:41। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। देखो वहां है ना। तो यहाँ पे अरे यार क्या कर रहा है भाई, कुछ नहीं हो रहा है, स्क्रीन शेयर कर दिया है वो। चलो ठीक है, बाद में देखते हैं उसको। हाँ, यहाँ यीशु मसीह अपने चेलों को जब गतसमनी बगीचा में प्रार्थना के लिए गए थे यीशु मसीह ना, तो अपने चेलों को, हाँ अभी ठीक है सुरेश भैया, अभी ठीक है। हाँ तो क्या कर रहे हैं, ऐसा करना, ठीक है। तो यीशु मसीह खुद सिखा रहे हैं उन लोगों को कि उन लोगों के लिए कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो।
तुम परीक्षा में ना पढ़ो। तो हम सबको क्या करना है, खुद प्रार्थना करना है। हाँ, ये नहीं कि भीख मांगना है, बिल्कुल नहीं, हमें खुद प्रार्थना करना है ताकि हम हमारा परीक्षा अगर जब सामने आए तो हम उसको क्या कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं। यीशु मसीह यहां अपने चेलों को यही सिखा रहा है कि क्या करो, तुम लोग खुद प्रार्थना करो, तुम खुद प्रार्थना करो ताकि तुम लोग क्या हो सके, परीक्षा में ना पढ़ो। लिखता है कि आगे क्या लिखता है कि आत्मा तो प्यार है परंतु शरीर दुर्बल है। आपको सचमुच हम सबका शरीर दुर्बल है मेरे प्रियो, शरीर कभी भी आपको गिरा सकता है, कभी भी आपको गिरा सकता है। लेकिन अगर हम आत्मिक रीति से आत्मा में हम लोग अगर प्रार्थना में मजबूत रहे, खुद स्वयं, भिखारी नहीं बनना है, खुद स्वयं अगर मजबूत रहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, कभी नहीं गिर सकते हैं, परमेश्वर के साथ मजबूती के साथ हम खड़ा रह सकते हैं। आइए हम लोग और पढ़ेंगे कुलुस्सियों का पुस्तक उसका 4था अध्याय। कुलुस्सियों का पुस्तक उसका 4था अध्याय। कुलुस्सियों का पुस्तक 4था अध्याय वचन हम लोग 2 से 4 पढ़ेंगे कि आखिर प्रार्थना के बारे में हम लोग यहां पे क्या लिखता है। कुलुस्सियों का पुस्तक 4था अध्याय वचन 2 से 4। कुलुस्सियों का पुस्तक 4था अध्याय वचन 2 जी, यहां पे लिखता है प्रार्थना में लगे रहो, है ना। कुलुस्सियों का 4था अध्याय वचन 2। प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ, और धन्यवाद के साथ उसमें जगते रहो, उसमें जागृत रहो, और उसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे। हाँ, कहते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह की उस भेद का वर्णन कर सके, हाँ, मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूँ, जिसके कारण मैं कैद में हूं। मतलब बोल रहा है कि प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ जागृत रहो, यानी जागते रहो। और लिखता है 3 में कि इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करो, यानी पौलुस खुद बोल रहा है कि मेरे लिए भी प्रार्थना करो। लेकिन किस लिए? क्या बीमारी ठीक हो जाए, बीमारी गायब हो जाए, या फिर हमारे पास बड़ा बड़ा चिन्ह चमत्कार और अद्भुत काम हो जाए? बिल्कुल नहीं। हाँ, बोल रहा है कि हमारे लिए प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार, मतलब जहां पर यीशु मसीह का वचन नहीं पहुंचा है वहां तक ऐसा द्वार खुले कि पौलुस वहां तक पहुंचे और क्या कर सके, ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद हूं। यीशु मसीह पौलुस को कर चुका था, यीशु मसीह या परमेश्वर सुसमाचार के लिए, जातियों में सुसमाचार के लिए कैद कर चुका था कि आपको यही काम करना है ना। चुन लिया था परमेश्वर अन्यजातियों को सुसमाचार सुनाने के लिए। तो उस सुसमाचार को सुनाने के लिए वो खुद कैद है, इसलिए बोल रहा है कि हमारे लिए साथ ही साथ हमारे लिए तुम खुद जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, और साथ साथ मेरे लिए भी प्रार्थना करो, और इसलिए प्रार्थना करो कि ऐसा द्वार खुल जाए कि हम सुसमाचार के भेद को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। हाँ, 4 को पढ़िए जल्दी से। और उसे ऐसा प्रकट करूं, और उसे ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है, जैसा मुझे करना उचित है। ऐसा प्रार्थना करना है कि जो बाइबल जैसा प्रकट करना उचित समझता है वैसा प्रकट कर सके पौलुस, इसके लिए प्रार्थना कर रहा है। वैसे ही मैं राज के लिए भी प्रार्थना करता हूं और लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो 10% सेवक अच्छे प्रचारक है, अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छा सेवा कर रहे हैं, उन सब के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि वो लोग को जो भेद की बात है और उन सबको प्रकट कर सके कि उन लोग भेद की बातों को समझा सके। जैसे राज क्या कर रहे हैं आज की डेट में, भेद की बातों को आज हम सबके बीच में प्रकट कर रहे हैं, और आज हम सीख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, और आज हम उस रास्ते में चल पा रहे हैं। तो उन सब के लिए हम जरूर प्रार्थना करेंगे। लेकिन जो प्रार्थना भीख के लिए कर रहे हैं ना, अपने शारीरिक चीजों के लिए प्रार्थना, उसके लिए प्रार्थना बिल्कुल नहीं करना है। आइए और वचनों को पढ़ेंगे हम। याकूब का पुस्तक 5वां अध्याय वचन 13 से 16 पढ़ेंगे। जी हाँ, याकूब का पुस्तक उसका 5वां अध्याय वचन 13 हम लोग पढ़ेंगे जी। 13 यदि तुम में से, हाँ, यदि तुम में से कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति और भजन गाए, तो वह स्तुति के भजन गाए। दैट्स इट। यहाँ पे क्या बोल रहा है? हाँ, याकूब बोल रहा है कि यदि तुम में कोई दुखी है तो प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह क्या कर सके, क्या करे, भजन गाए।
तो खुद आप दुखी हैं, आपको प्रार्थना करना है। जब तक आपकी शरीर में प्रार्थना करने की क्षमता है, आपको खुद प्रार्थना करना है। जिस दिन बेड में लटक जाएंगे, आपका मुंह नहीं चलेगा, आंख नहीं चलेगा और शरीर नहीं चलेगा, तो जरूर मंडली प्रार्थना करेगा, जरूर मैं प्रार्थना करूंगा। लेकिन जब तक आप सांस चल रहा है, आप प्रार्थना कर सकते हैं। आपको खुद प्रार्थना करना है, आपको आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ खुद मजबूत करना है। दैट्स इट। और ये लास्ट पॉइंट था, और मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि जितने भी चाहे पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो, जितने भी विश्वासी पास्टर, प्रचारक, सेवक, प्रॉफिट, नबी, जितने लोग भी है, वे लोग क्या किए हैं? प्रार्थना खुद की उन्नति के लिए नहीं किए, संसारिक चीजों के लिए नहीं किए, जब बल्कि क्या के लिए की प्रार्थना किए? परमेश्वर के राज्य की उन्नति के लिए, परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर के सुसमाचार के लिए प्रार्थना किए। आइए हम लोग यहां से अब दूसरा एंगल में पहुंचते हैं। तो इसको जरूर शेयर करिएगा, ये एडिट वीडियो भी जाएगा, है ना, तो इसको जरूर शेयर करिए। आइए हम लोग आज फिर अभी हम देखेंगे उपवास के बारे में कि आखिर बाइबल उपवास के बारे में क्या कहती है। तो हम लोग निकालेंगे मत्ती का पुस्तक, उसका 6 अध्याय वचन 16 से देखेंगे कि आखिर उपवास के बारे में यीशु मसीह क्या सिखाता है। आज जो है ना, उपवास को लेकर भी गड़बड़ी है। जैसे प्रार्थना को लेकर अभी हम बताए ना कि गड़बड़ी है। लोग क्या करते हैं? कुछ भी प्रार्थना करते हैं। हाँ, सांसारिक चीजों के लिए, सांसारिक वस्तुओं के लिए प्रार्थना करते हैं, सांसारिक अभिलाषा के लिए प्रार्थना करते हैं, खुद की आवश्यकता के लिए, परमेश्वर की इच्छा क्या है उसको नहीं पढ़ते हैं। हाँ, उसको नहीं जानते, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर का काम के लिए नहीं प्रार्थना करते हैं, बस अपनी उन्नति, अपनी इच्छा, अपनी योजना पूरा हो, बस उसके लिए प्रार्थना करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, है ना, ये नहीं होना चाहिए। तो वैसे ही उपवास के लेकर भी क्या कर दिए? गड़बड़ी है। तो हम जानेंगे परमेश्वर वचन से कि उपवास के बारे में आखिर क्या कहता है। आइए हम लोग पढ़ेंगे मत्ती का पुस्तक 6 अध्याय वचन 16। जी हाँ, जब तुम उपवास करो, जब तुम उपवास करो, तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाए, तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहती है, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं, ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने, ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपने प्रतिफल पा चुके हैं। वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। अब यहां भी फिर बोल रहा है कि उन कपटियों के समान नहीं होना। हाँ, जब तू उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाए। जैसे यहूदी शास्त्री लोग उपवास करते थे तो वे लोग कहते थे, वैसे आज भी 21वीं सदी के बड़े बड़े पास्टर, सेवक, विश्वासी भी हैं जो कि उपवास ही करते हैं और मुंह लटकाए, लेकिन ऐसा उपवास नहीं। और आगे देखते हैं कि आखिर उपवास के बारे में क्या लिखता है। हाँ, आगे पढ़िए 17 वचन को। परंतु जब तू उपवास करे, तो अपने सिर पर तेल माल और मुंह धो। हाँ, मतलब कहने का मतलब है कि आप जब उपवास करेंगे तो ये आपका व्यक्तिगत है। खैर, हाँ, आपको किसी के कहने से उपवास तो खैर नहीं करना, ये अपना व्यक्तिगत उपवास है। और जब अगर आपको उपवासी करना है तो क्या होना चाहिए? अच्छे से रहना चाहिए, आपका मुंह उतरा हुआ नहीं रहना चाहिए, आपका ऐसा कुछ फेस नहीं दिखना चाहिए कि आप उपवास किए, बिल्कुल नहीं। एकदम मनुष्यों के आगे तो बिल्कुल नहीं ऐसा दिखना चाहिए। बाकी उपवास आप किए हैं कि नहीं किए, सब कुछ परमेश्वर आपको देख रहा है, परमेश्वर आपको जान रहा है। तो ऐसे लिए, हाँ, 18 वचन, ताकि लोग नहीं, परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है, तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। तो हमें क्या करना है? गुप्त से प्रार्थना करना है, गुप्त में प्रार्थना करना है। मनुष्य नहीं जानना है, परंतु सिर्फ परमेश्वर जानना है, प्रभु जानना है, यीशु मसीह को ही सिर्फ जानना है कि हम उपवास किए हैं। जब गुप्त में हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर गुप्त में देकर गुप्त में क्या करेगा? हमें क्या देगा? प्रतिफल देगा। दैट्स इट। हमें कपटियों के समान नहीं होना है। आज के इस 21वीं सदी के पास्टर सेवकों के लिए जैसा नहीं होना है कि हम ऐसा करें वैसा करें, दिस दैट। हाँ, बिल्कुल नहीं, ये सब बकवास है। हाँ, आइए हम लोग पढ़ेंगे मत्ती का पुस्तक, उसका 17 अध्याय, हाँ, 17 अध्याय वचन 21-20 को पढ़ेंगे। पहले 21 पढ़ेंगे, उसके बाद 20 पढ़ेंगे, है ना। मत्ती का पुस्तक 17 अध्याय 17 का 21। जी, मत्ती का पुस्तक 17 अध्याय वचन 21। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के बिना प्रार्थना और उपवास के निकलती नहीं निकलती। हाँ, यहाँ 21 में क्या लिखता है? मत्ती का 17 का
21 में, पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। तो इस वचन को उठा के क्या बोलते हैं कि अगर आपको दुष्ट आत्मा निकलना है तो आपको उपवास करना बहुत जरूरी है। हाँ, 2 दिन, 3 दिन, 40 दिन, 50 दिन, जैसा भी उपवास, घंटों उपवास करिए, दिनों दिन, महीनों दिन उपवास करिए और दुष्ट आत्मा को निकालिए, ऐसा बोलते हैं। इस वचन को उठा के यहां ऐसा लिखा है, यहां ऐसा लिखा है कि आपको एकदम बिना खाले रहना है। हाँ, और ये छोड़िए, इस नया नियम में और चेलों को देखिए कि वो लोग उपवास करने के बाद दुष्ट आत्मा को निकाला, ऐसा कहीं है? नहीं है। यहां पर या जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। इसका मतलब ये नहीं कि आपको 3 दिन फास्टिंग करना है, 40 दिन फास्टिंग करना है, लंबा समय प्रार्थना करना है और फिर दुष्ट आत्मा को निकलना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज इस उपवास को लेकर इतना गड़बड़ी है मेरे भैया, आप सबको बताना चाहेंगे कि आज अच्छा खासा अपना शरीर को क्या कर चुके हैं, बर्बाद कर चुके हैं यही उपवास के चक्कर में। सोचिए, किसी का प्रार्थना करते हुए, मैं साउथ की बात कर रहा हूं, कोई हमें बताया था साउथ में कि वो घंटों प्रार्थना करता था, उपवास प्रार्थना करता था घुटनों के बल, और इतना लंबा करता था कि घुटना में उसका क्या हो गया, जख्म हो गया। बाप रे बाप, ऐसी प्रार्थना करने से, ऐसी उपवास प्रार्थना करने से क्या दुष्ट आत्मा निकल जाएगी? क्या आप बहुत महान बन जाएंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बाइबल नहीं कहती है। आप चाहे पुराने नियम में जाइए, चाहे नए नियम में जाइए, आपको कहीं भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा, है ना? नहीं मिलेगा। हम बात कर रहे हैं दानियल का, है ना? जब दानियल उपवास किया तो क्या किया उपवास, पता है आप लोग को? आप लोग पढ़िए दानियल का चैप्टर को, आपको पता चलेगा। वो वचन में लिखा है कि जब दानियल उपवास किया ना तो वो मनचाहा भोजन को क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया, छोड़ दिया। ये सच्चा उपवास है। मनचाहा मतलब बहुत सारा चीजें हैं। हाँ, उसमें हम जोड़ सकते हैं कि आज सांसारिक चीजें हमें बहुत कुछ क्या करते हैं, है ना? तो हमें जो मन चाह रहा है उसको करते हैं। तो अगर सही उपवास करना है तो वही मन चाहा जो सांसारिक है, जो शारीरिक अभिलाषा है, हमें उसके लिए उपवास करना है, उसको छोड़ना है। खाना पीना छोड़ने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई, है ना? कुछ नहीं होगा। आपको 3 दिन 40 दिन खाना छोड़ दीजिए और उपवास करिए, आप बहुत बड़ा महान नहीं हो जाइएगा, आप स्वर्ग राज्य में जाके बैठ नहीं जाइएगा। जब तक आप सांसारिक वस्तुओं को त्याग नहीं दीजिएगा, जब तक आप सांसारिक अभिलाषाओं को त्याग नहीं दीजिएगा, जब तक आपका मनचाहा वस्तुओं को त्याग नहीं दीजिएगा, तब तक आप परमेश्वर के राज्य में उपस्थित प्रवेश नहीं कर सकते हैं। आइए और हाँ, इसको 20 वचन को देख लेते हैं, है ना? मत्ती का पुस्तक 17 अध्याय वचन 20 को ही। हाँ, उसने उनसे कहा अपने विश्वास की घाटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो, तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सड़क कर वहाँ चला जाए तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। यहां बात हो रहा है कि जब आप प्रार्थना, मतलब उसके चेले लोग दुष्ट आत्मा के लिए प्रार्थना किए तो नहीं निकला। हाँ, तो जब यीशु मसीह के पास आया कि हम लोग प्रार्थना करते हैं तो दुष्ट आत्मा नहीं निकलता, तो यीशु मसीह बोलता है कि क्या बोलता है, लिखा है कि अपने विश्वास की घाटी के कारण आप लोग नहीं निकल सकते। हाँ, तो विश्वास कैसा होना चाहिए? विश्वास पक्का होना चाहिए, परमेश्वर के साथ रिश्ता होना चाहिए, रिश्ता मजबूत होना चाहिए, है ना? आपके उपवास किए 40 दिन 3 दिन जितना भी उपवास कर लीजिए और दुष्ट आत्मा को निकालिए, वो हटने वाला नहीं है। आपका विश्वास सही होना चाहिए, आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए तो लिखता है कि आपने विश्वास की घाटी के कारण आप लोग ऐसा नहीं कर सके। तो लिखता है कि क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाना के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहां से सड़क कर वहां चला जा तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगा। पुराने नियम में देखते हैं ना, जितने भी प्रॉफिट थे, हाँ, आपको ऐसा जिक्र है कि वो लोग लंबा उपवास प्रार्थना करते थे? बिल्कुल नहीं। उन लोग का रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत था। आप एलिया को देख लीजिए,
एलिया क्या करता था? एक लाइन में बोलता था कि बारिश बंद हो जा तो बंद, हाँ, पृथ्वी थम जा तो पृथ्वी थम जाता था। ये है पावरफुल प्रार्थना, ये है परमेश्वर की अच्छी रिश्ता, ये है परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध। आपका परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध होगा, परमेश्वर के पास आप जो बोलिएगा वो होगा। आप जो बोलिएगा वो होने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल दीजिए तो हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। जब तक परमेश्वर की ओर से मकसद सही नहीं होगा ना, तब तक वो नहीं कर सकता। इस बात को भी क्या करना है? ध्यान रखना है, ठीक है। मत्ती का पुस्तक उसका इसी का 4 अध्याय वचन 2 में हम लोग जाएंगे कि आज किस वचन को उठा के आज लंबा फास्टिंग करते हैं, है ना। आज इसको भी क्या करेंगे, थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर लेंगे और देख भी लेंगे। हाँ, मत्ती का पुस्तक 4 अध्याय वचन 2 जी। वह 40 दिन वह 40 दिन और 40 रात और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। तब वह उसे भूख लगी। रुकिए, हाँ, दूसरे वचन में लिखता है, और ये कब की घटना है? जब यीशु मसीह इस पृथ्वी में था और जब वो बपतिस्मा लिया, और जब बपतिस्मा से बपतिस्मा लेकर निकला तो क्या किया? वो 40 दिन 40 रात का किया, निराहार रहा, यानी कुछ भी खाया पिया नहीं, यानी उपवास किया, है ना, उपवास किया। आज इस टॉपिक को, इस वचन को, इस यीशु मसीह की घटना को लेकर आज मसीह समाज क्या करते हैं? 40 दिन का फास्टिंग करते हैं, 40 दिन का फास्टिंग प्रेयर में बैठते हैं। आप यीशु मसीह से तुलना कर रहे हो? क्या आपकी औकात है यीशु मसीह के तुलना करने की? बराबरी है आपके पास? अगर ठीक है, मान भी लेते हैं, अच्छी बात है, आप यीशु मसीह की तुलना करो, यीशु मसीह की कॉपी करो, यीशु मसीह जैसा किया वैसा करो, लेकिन क्या जैसा उसने किया है क्या वैसा आप कर रहे हैं? अगर आप नहीं कर रहे हैं तो क्या होगी? गलत है। आपको मैं बताना चाहूंगा, जो मत्ती का पुस्तक 4 अध्याय वचन 2 में जो है यीशु मसीह जो 40 दिन 40 रात जो उपवास किया, इस उपवास का आखिर मकसद क्या था, योजना क्या था? तो आपको साफ पता चलेगा यीशु मसीह के 33.5 साल के जीवन काल की घटना, और खासकर मैं बात करूंगा 33.5 साल की सेवा को मैं बताना चाहूंगा कि इस फास्टिंग प्रेयर, इस उपवास की प्रार्थना की घटना उस मकसद में बदल जाती है, उस 33.5 साल में बदल जाती है। यीशु मसीह के कंधे में वो बोझ था पूरी दुनिया को, उस पापियों को बचाने का, उस पाप से बचाने का, उस पापों से छुटकारा दिलाने का, उस पाप से बंधन से मुक्ति करने का एक मकसद था, योजना था, उसके कंधे पर बोझ था। इसीलिए उस मकसद के साथ, उस वजना के साथ, उस सामर्थ के साथ, उस ताकत के साथ यीशु मसीह ने क्या किया? 40 दिन 40 रात का किया, फास्टिंग प्रेयर किया, उपवास किया। और इस बात को ध्यान रखिए कि जैसे ही यीशु मसीह 40 दिन 40 रात उपवास करता है, फिर भूख लगता है और शैतान उसके आगे क्या करता है? हाँ, परीक्षा के लिए आता है। ऐसा नहीं यहां कि 40 दिन 40 रात उपवास किया, उसके बाद हाँ खाना लाओ चावल लाओ। सबसे पहले लूसीफर शैतान फटाक से पहुंच गया उसको परीक्षा करने के लिए। शैतान को लगा कि बहुत जोर भूखा है, आज के पास हम ऐसा एक ट्रिक लेके जाएंगे कि ये फंस जाएगा। लेकिन यीशु मसीह के पास जैसे ही 3 गो सवाल दागता है ना, वो भी वचन से, लूसीफर वचन से दागता है और फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन यीशु मसीह संसारिक रोटी को खाने की बजाय उसे वचन से ही ऐसा मुंह तोड़ जवाब देता है शैतान कि वहां उससे शैतान भागते बानी। क्या आप ऐसा करते हैं? बिल्कुल नहीं। आप तो 40 दिन 40 रात तो फास्टिंग कर लेते हैं, 3 दिन तो फास्टिंग कर लेते हैं, लेकिन फास्टिंग प्रेयर होने के बाद कहां जाते हैं? सीधे पेट की सेवा में जाते हैं, फिर संसारिक वस्तु में जाते हैं, संसारिक अभिलाषा में जाते हैं, फिर संसारिक चीजों में लिप्त हो जाते हैं। ऐसा उपवास बकवास है। आप यीशु मसीह का कंपेयर कर रहे हो ना, तो यीशु मसीह क्या 40 दिन 40 रात उन्होंने उपवास किया, और फिर क्या किया? उसने 33.5 साल पूरा जी जान लगाकर क्या किया? उन्होंने
सेवा किया और पूरा ताकत लगा दिया, पूरा ब्लड को दे दिया, पूरा शरीर को दे दिया इस संसार के लोगों को उस पाप से बचाने के लिए। और यही मकसद के चलते यीशु मसीह ने क्या किया, 40 दिन 40 रात उपवास किया, क्योंकि उसको पता था कि पूरी दुनिया की पाप मेरे ऊपर आने वाला है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, फास्टिंग प्रेयर में गया और परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता, अच्छा संबंध बनाया, परमेश्वर से बात किया, परमेश्वर से प्रार्थना किया और उन्होंने ठान लिया कि मुझे ये बीड़ा, ये मेरा बोझ हमें क्या करना है, उठाना ही है। आप उपवास करते हैं तो किस लिए करते हैं? क्या अपनी आवश्यकता के लिए प्रार्थना उपवास करते हैं? और आप मैं बताना चाहूंगा कि जितने लोग उपवास करते हैं ना आज के डेट में, खासकर गलत शिक्षा वाले लोग, वे लोग उपवास कर लेते हैं, उपवास प्रार्थना रख लेते हैं, कर लेते हैं और सिर्फ संसारिक चीजों को लिए ही फोकस करते हैं। हाँ, पैसा कहां से आएगा, नौकरी कहां से आएगा, बिजनेस कहां से आएगा, आशीष कहां से आएगा, चिन्ह चमत्कार कहां से होगा, चंगाई कहां से होगा, इन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, इन सब के लिए उपवास करते हैं। मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरे प्रियो, मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि ऐसा उपवास कोई काम के लिए नहीं। यीशु मसीह से सीखिए कि 40 दिन 40 रात उपवास किया और उन्होंने 33.5 साल क्या किया। और मैं बताना चाहूंगा कि पुराने नियम में भी उपवास हुआ, किस लिए हुआ? हाँ, हन्ना उपवास की, किस लिए की? मन्नत मांगी भी तो मन्नत को क्या किया, पूरा भी किया। मतलब उपवास करिए, प्रार्थना करिए, सब कुछ परमेश्वर के योजना के लिए करिए, परमेश्वर के मकसद के लिए करिए, अपनी मकसद के लिए नहीं, अपनी इच्छा अपनी योजना को पूरा करने के लिए बिल्कुल नहीं करिए। मेरे जितने भी प्रॉफिट है, जितने भी चेले लोग हैं, सब कोई क्या किया, परमेश्वर का मकसद के लिए उपवास किया, परमेश्वर के मकसद के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर की योजना के लिए, परमेश्वर के काम को पूरा करने के लिए, परमेश्वर के वचन को फैलाने के लिए उपवास किया, परमेश्वर के वचन के लिए वचन को फैलाने के लिए प्रार्थना किया। That's it. और मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी के कहने से, किसी के देखा देखी से आपको फास्टिंग प्रेयर में नहीं जाना है, देखा देखी में नहीं जाना है। ये देखा देखी ही उपवास प्रार्थना सबको ले डूबती है। जब तक परमेश्वर की ओर से योजना नहीं है, जब तक परमेश्वर की ओर से आपको बुलावा नहीं है, बिल्कुल प्रार्थना नहीं करिए, बिल्कुल उपवास प्रार्थना मत करिए, मत करिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं होने वाला है ना। पहले परमेश्वर का इच्छा जानिए, परमेश्वर का योजना जानिए मेरे प्रियो, उसके बाद ही उपवास कुछ करिए। आपका उपवास करने का मकसद क्या है, पहले ये तो जानिए, उसके बाद ही उपवास करिए। तो आज का इस सेशन मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा और आप सबको मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि प्रार्थना खुद से करना है। जब तक आपके पास सांस चल रहा है, जब तक आपके शरीर में प्रार्थना करने की ताकत है, खुद से प्रार्थना करना है। और प्रार्थना किस लिए करना है? परमेश्वर के काम के लिए प्रार्थना करना है, अपनी इच्छा अपनी योजना को पूरा करने के लिए प्रार्थना नहीं करना है मेरे प्रियो, है ना। नया नियम में हम लोग क्या देखें, यही देखे ना, परमेश्वर का वचन को फैलाने के लिए, परमेश्वर का सुसमाचार की भेद को प्रकट करने के लिए प्रार्थना करना है, उन पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करना है ताकि परमेश्वर उन पवित्र लोगों को बचाए। आज झूठे भविष्यवक्ता, झूठे भेड़िए उठ खड़े हुए हैं, उन पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करना है कि बचाए। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा, इसलिए प्रार्थना करूंगा कि उन झूठे लोगों से आपको बचाए। बीमारी से बचाने के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, क्योंकि उसका जिम्मेदारी आप खुद हैं, आपको खुद प्रार्थना करना है और खुद प्रार्थना करना है। किसी दूसरे के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा मध्यस्थता, आपकी मध्यस्थता सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। पास्टर सेवक नहीं है, चाहे वो कितना बड़ा है, पास्टर आपको नहीं बचा सकता है। दैट्स इट। अगर आपको बचाने वाला है तो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। फास्टिंग प्रेयर करना है तो आपका मकसद होना चाहिए, परमेश्वर का योजना होना चाहिए, परमेश्वर का इच्छा होना चाहिए। किसी के देखा देखी के लिए फास्टिंग प्रार्थना नहीं करना है। इस बात को क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो आप नया नियम पढ़िए, पुराना नियम पढ़िए, मकसद को जानिए कि प्रार्थना किस लिए किया जाता है, कि क्यों किया जाता है, और फिर उपवास किस लिए किया जाता है। इन सब चीजों को क्या करना है, ध्यान में
रखना है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुरू से आखिरी तक बने रहे। आइए हम लोग इस वचन की प्रार्थना करें और जितने लोग सुने हैं सुनेंगे उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे कि इन सारी बातों को वो लोग समझ सके, जान सके, सीख सके, समझ सके, मजबूती के साथ अपने जगह पर परमेश्वर की देह में मजबूत हो सके। आइए हम लोग प्रार्थना करें। मान समर्थी हुआ पिता परमेश्वर, फिर से आपको हम तहे दिल से धन्यवाद दे सकते हैं, दे रहे पिता परमेश्वर, देना चाहते हैं पिता परमेश्वर। इस घड़ी इस वक्त पिता आपने इस जाकर पेश से साथ ही इस गूगल मीट के माध्यम से पिता आपने एक अच्छी प्लेटफॉर्म को दिया और अच्छी वचन को दिया और अच्छी बातों को हम सीख सके पिता परमेश्वर कि सही प्रार्थना क्या है, सही उपवास क्या है। आज इन बारे में हम लोग सीखे पिता। हम प्रार्थना करते हैं इस गूगल मीट में जितने लोग इस घड़ी सुने देखे पिता, इन सबको भी पिता बुद्धि ज्ञान समझ को खोल पिता और अपनी जगह पर मजबूत होने के लिए हम दुआ करते हैं। जितने लोग इस समय में जाकर से देख रहे हैं देखेंगे पिता, जितना जहां तक पहुंचेगा पिता, जो सुनेंगे पिता, उन सबके भी दुआ करते हैं ये वचन उसके हृदय में जाने पाए, उसका आत्मिक आंखें खुलने पाए और सही प्रार्थना, सही उपवास के बारे में जानने पाए पिता, और सही तरीके से प्रार्थना करने पाए, सही तरीके से उपवास प्रार्थना करने पाए। अगर मकसद अच्छा नहीं है, मकसद आपका नहीं है, तो ऐसी प्रार्थना, वैसी उपवास प्रार्थना बिल्कुल व्यर्थ है पिता। हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम झूठे प्रचार सेवकों के लिए पिता, उनकी आंखें खोले पिता, सच्चाई को जाने पिता, सच्ची वचन को पिता परमेश्वर उन तक पहुंचे और समझ पाए पिता कि वो लोग गलत जगह से निकाल नहीं पाए पिता। और हम दुआ करते हैं पिता, इन सबको पिता तो बचाइए पिता। सारी मान, आदर, महिमा, इज्जत, सम्मान आपको हाथ में देते हैं। छोटी दुआ प्रभु यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन। तो आप सबका जय मसीह, प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। और लास्ट बात मैं फिर से कहना चाहूंगा, इस वीडियो को जरूर आप लोग शेयर करें। रुकिएगा, मैं आप सबसे बात करूंगा, है ना, रुकिएगा थोड़ा सा। तो फिर से मैं बताना चाहूंगा इस एमएबी झारखंड पेज के प्लेटफॉर्म से कि हम क्या किए हैं, गूगल मीट और साथ ही एमएबी झारखंड फेसबुक पेज से एवरी संडे हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन फेलोशिप हम लोग शुरू किए हैं और एवरी संडे हम आप लोग के लिए मैं उपलब्ध रहूंगा। ये जिम्मेदारी मैं खुद ले रहा हूं। तो आप लोग, अगर जितने लोग इस समय झारखंड पे से देख रहे हैं, आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको सही शिक्षा, खरी शिक्षा के साथ आगे बढ़ना है, मजबूत होना है, एजुकेट होना है और बॉडी ऑफ क्राइस्ट को आगे बढ़ाना है, प्रोफेसर राज को बढ़ाना है, जरूर आप मेरे नंबर पे 9570114785 पे कॉन्टेक्ट करिए। आप सबको ग्रुप में मैं ऐड करूंगा और गूगल मीट का जो लिंक है मैं आपको उस ग्रुप में दूंगा और आप भी जुड़िएगा और मेरे साथ सीखिएगा और हम सब एजुकेट और मजबूत होंगे। इस बात को ध्यान रखिए और जरूर दूसरों तक शेयर करिए और ये बातें समझ सके। तो आई होप इस बात को समझे होंगे। इस घड़ी आप लोग बात कर सकते हैं, जितने लोग गूगल मीट में हैं वे लोग आप लोग बात कर सकते हैं जी।